Hello everyone, class 7th progressive math chapter number 6 boost your brain. Question number 13. Simple interest on a certain sum for 2.5 years at 12% per annum is rupees 160 less than the simple interest on the same sum for 3.5 years at 10% per annum. Find the sum. आपको क्या फाइंड आउट करना है? योग फाइंड आउट करना है। इसमें दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी अमाउंट पे, सर्टेन अमाउंट पे 2.5 ईयर्स के लिए और 12% पर एनम की दर से, तो रुपीज़ 160 जो होता है कम होता है दैन द सिंपल इंटरेस्ट। यदि हम किसी सिंपल इंटरेस्ट पर द सेम सम, उसी सम को, उसी अमाउंट को, अमाउंट उसे नहीं बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे कितने के लिए? 3.5 ईयर्स के लिए और 10% की दर पे, तो हम इन दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे? सम फाइंड आउट करके आपको बताना है। तो यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है, हमें ज्ञात करना है सम, तो हम सम को ही क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। लेट द सम बी एक्स, क्या मान लेंगे? यहाँ पे लिख देंगे बी एक्स, रुपीज़ सम है। आपको दिया गया है कि SI2 माइनस SI1 इक्वल 160 रुपीज़। बोला जा रहा है कि SI2 जो है वह SI1 से, SI1 मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI2 जो है वो SI1 से कितना कम है, या उसका डिफरेंस कितना है? 160 का है। क्लियर है? जैसे पूछा गया क्वेश्चन में कि एक सर्टेन अमाउंट पर, एक सर्टेन प्रिंसिपल पे 2.5 ईयर्स एट 12% की दर से अगर बात की जाती है, और फिर पूछा गया एक सेम प्रिंसिपल पे यदि 3.5 ईयर्स और 10% की दर की बात की जाती है, तो दोनों के एसआई में डिफरेंस कितने का आता है? 160 रुपये का आता है। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। इट मीन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टाइम भी आपका ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम क्या है? कम है। परसेंटेज तो थोड़ा सा रेट जो है ज़्यादा है, लेकिन टाइम यहाँ पे ज़्यादा है और परसेंट कम है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दिया गया है कि SI2 माइनस SI1 इक्वल कितना हो गया? 160 रुपीज़ है। तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट SI इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम बाई 100। ये SI का फार्मूला होता है, ये हम जानते हैं। अब आते हैं हम SI को फाइंड आउट करते हैं, तो लिखेंगे SI1 यानी सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट। क्या फाइंड आउट करना है? एक्स का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, यानी प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया है? एक्स माना है। यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है, तो किसको हम ऐड करेंगे सम फाइंड आउट करने के लिए? एक्स। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है? एक्स इंटू, उसके बाद दिया गया है कितना? 12%। फर्स्ट में 12%, 12 लिख देंगे, और फिर 2.5 ईयर्स के लिए है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? इसके डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे हम रिड्यूस कर दें, यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड 25 4 ज़ा 100, और फिर 25 से 25 कट गया। और यहाँ पे इसको हमने इसलिए काटा है कि आप कन्फ्यूज़न में ना आए। यहाँ पे 10 से हमने मल्टीप्लाई करके 25 के डेसिमल को हटाया है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है? कट कर दिया है। और 25 से 25 रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3x। मल्टीप्लाई करेंगे SI1 में, अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं, तो 3 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी 3x/10 क्या हो जाएगा? SI फर्स्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट आपका आ जाएगा। SI2 फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या माना है? प्रिंसिपल को x माना है, इनटू रेट कितना दिया गया है? 10%। क्वेश्चन में आप देख लें 10% रेट दिया गया है, और टाइम दिया गया 3.5। क्लियर है? अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई करना है, 0 से 0 रेड्यूस हो गया। अब यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई करके इसके डेसिमल को हटाया है, तो 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया हमने। तो अब यहाँ पे रेड्यूस करेंगे, आपका आ जाएगा 2 5 ज़ा 10,
और नहीं तो 5 से काटा गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा और 10 2 ज़ा हो जाएगा 20। ये हो जाएगा आपका SI2। अब आपको कंडीशन बताया गया है कि SI2 माइनस SI1 इक्वल कितना आना चाहिए, 160 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम SI2 माइनस SI1 और इक्वल रखेंगे 160। SI2 का वैल्यू कितना आया है, SI2 का वैल्यू आया है 7x/20, 7x/20 लिखा, फिर माइनस SI1 का वैल्यू आया 3x/10 और इक्वल हो जाएगा 160। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 20 आएगा, फिर 7x का 7x माइनस 10 2 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6x हो जाएगा। 20 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7x में से 6x माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा और x इक्वल हो जाएगा 160 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3200। इट मीन्स सम जो होगा वो कितना आएगा, 3200 के इक्वल आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।